नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे। आपने मुझे पहचान ही लिया होगा, मैं हूँ चुटकी। अब आप सोच रहे होंगे, चुटकी यहाँ पर कैसे आई? तो आज मैं आप सबके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। हम सबको कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है। तो चलिए, क्या सब तैयार है मेरे साथ कहानी सुनने के लिए? जनकपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम राजा जनक था। ये राजा जनक जो थे, बड़े दयालु थे। सबकी बहुत मदद करते थे। अपनी प्रजा की हर मुसीबत का हल निकालते थे। पर एक दिन क्या हो गया, जनकपुर राज्य में दो चोर घुस आए और अब राजा जो है उसे ही मदद की जरूरत पड़ गई। बेचारा राजा, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था, इन दो चोरों को पकड़ूं तो कैसे पकड़ूं। और फिर राजा ने अपने दरबार के एक मंत्री को यह जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा, मंत्री महोदय, मैं आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रहा हूँ। आपके पास 2 दिन का समय है और 2 दिन में आपको उन चोरों को पकड़कर मेरे सामने लाना होगा। जितने चाहिए उतने सैनिक लेकर जा सकते हो। मंत्री महोदय ने कहा, महाराज, अब चिंता मत कीजिए, आप निश्चिंत रहिए। 2 दिन में मैं उन दोनों चोरों को पकड़कर लात लाता हूँ। मंत्री महोदय को लग रहा था राजा ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है तो मुझे उनका काम करना ही होगा। उन्हें तो लग रहा था, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे पूरा दरबार है पीछे। मंत्री महोदय 100 सैनिकों को लेकर उन चोरों को ढूंढने निकल पड़े। ये बात उन दोनों चोरों को समझ में आ गई। उन्होंने कहा, हम दोनों को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मंत्री महोदय के सारे सैनिक थक गए। 2 दिन हो गए पर चोरों का कहीं पता नहीं मिला उन्हें। और फिर 2 दिन बाद मंत्री महोदय फिर से अपने थके हारे सैनिकों को लेकर राजा के पास फिर से आ गए। और फिर मंत्री महोदय ने राजा से झूठ बोला। उन्होंने कहा, महाराज, मुझे लग रहा है कि वो दोनों चोर हमें देखकर हमारे राज्य से भाग गए हैं। राजा को ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा कि वह दोनों चोर हमारे राज्य से भाग गए। 2 दिन हुए ही नहीं, फिर से चोरी की खबर आ गई। अब राजा को समझ में आया, मंत्री महोदय ने झूठ बोला था। पर झूठ बोलना तो बुरी बात होती है, गलत बात होती है। और फिर राजा को आ गई याद अपने सबसे पसंदीदा मंत्री तेनाली रामा की। परंतु तेनालीराम तो गाँव गए थे। राजा ने अपने सैनिकों को उनके पास भेजा और तेनालीरामा को लेकर वह फिर से राज्य में आ गए। जैसे ही तेनालीराम राज्य में आ गए, वह सबसे पहले मिलने राजा को गए।
उन्होंने राजा को कहा, महाराज, मैंने सुना हमारे राज्य में 2 चोर घुस आए हैं। महाराज ने कहा, आपने सही सुना, तेनालीरामा। हमने इसीलिए आपको फिर से राज्य में बुलाया है। हम आप पर यह जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। आपको जितने चाहिए उतने सैनिक लेकर जाइए और उन 2 चोरों को पकड़कर लाइए। तेनालीरामा ने कहा, महाराज, हम अकेले ही उन 2 चोरों को पकड़ने के लिए जाएंगे। हमें किसी की भी जरूरत नहीं है। फिर महाराज ने कहा, तुम्हें जो करना है कीजिए, परंतु उन 2 चोरों को पकड़ कर लाइए। दूसरे दिन राज्य में कुछ लोग बात करने लगे। क्या तुम्हें पता है, हमारे राज्य के मानिक चंद जो है, उन्होंने एक ऋषि से मंत्र सीखा है। हाँ हाँ हाँ, मैंने उस बारे में सुना है। उस मंत्र को अगर हम बोलेंगे तो हमारे घर में चोरी नहीं होगी और हम तिजोरी जो है उसे खुली रखकर भी सो सकते हैं। और फिर यह बात जो है उन 2 चोरों ने सुन ली और उन्होंने सोचा, आज तो चोरी करेंगे, वो भी मानिक चंद के घर में। और वह दोनों चोर रात का इंतजार करने लगे। जैसे ही रात हो गई, वह दोनों चोर मानिक चंद के घर में घुस गए। उन्होंने देखा उनके घर में तो कितना सोना था। उन्होंने सोचा, अरे बाप रे, इतना सोना हमने पहले क्यों नहीं लिया? और फिर उन्होंने पूरा सोना जो है उसे उन्होंने चोरी किया और वो फिर से मानिक चंद के घर से भाग गए। दूसरे दिन यह खबर जो है राजा तक पहुंच गई। राजा ने कहा, मानिक चंद, तुम्हें पता था हमारे राज्य में चोर घुसे हुए हैं? अब क्या करेंगे? जैसे ही यह बात हो रही थी, तेनालीरामा 2 चोरों के साथ राजा के दरबार में आ गए और राजा को कहा, महाराज, देखिए, मैं उन दोनों चोरों को लेकर आ गया हूँ। राजा ने कहा, तेनालीरामा, यह काम कैसे हुआ, और वो भी एक रात में? तेनालीरामा ने कहा, महाराज, कल राज्य में एक खबर फैल गई थी। मानिकचंद किसी ऋषि से मंत्र सीख कर आए हैं। यह खबर पूरे राज्य में मैंने ही फैलाई थी और मुझे यकीन हो गया कि यह बात उन 2 चोरों तक पहुंच गई है। और जैसे ही चोर मानिक चंद के घर में घुस गए, उनके पैरों पर काला रंग लग गया। यह बात भी मैंने ही मानिक चंद को कही थी कि आपको रात में सोने से पहले पूरे कमरे में काला रंग लगाना होगा। और जैसे ही चोर मानिक चंद के घर में घुस गए, उनके पैरों पर काला रंग लग गया और मैं चोरों को ढूंढते ढूंढते उन तक पहुंच गया। महाराज, क्या आपको पता है चोर कहाँ घुस गए थे? चोर हमारे राज्य के मंत्री के घर में घुस गए थे और वहां पर ही वह छिप गए थे। यानी चोरों को
चोरी करने के लिए मंत्री महोदय मदद कर रहे थे। जैसे ही राजा को ये बात समझ में आ गई, राजा ने मंत्री महोदय को अपने राज्य से निकाल दिया और तेनालीरामा को कहा, मुझे यकीन है कि तुम ही मेरा यह काम कर सकते हो, इसीलिए मैंने तुम पर यह जिम्मेदारी सौंपी थी। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको यह कहानी? आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अरे अरे अरे, कहीं मत जाइए, कहानी से सीख तो लीजिए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें चोरी कभी भी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और कभी भी हमें चोर जो है या कुछ बुरी बात है, उनमें हमें कभी भी मदद नहीं करनी चाहिए। जैसे मंत्री महोदय ने मदद की थी चोरों को छुपाने के लिए, वैसे हमें नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।